डियर स्टूडेंट्स, क्या इस स्ट्रक्चर को आपने पहले कभी देखा है? यस सर। ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का। फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जनरली प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है फ्लावर। तो आइए आज हमारा टॉपिक जो है, हम इस टॉपिक को विद लेसन प्लान समझेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर के फंक्शंस कौन से हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स रिप्रोडक्टिव हैं, डायरेक्टली रिप्रोडक्शन करते हैं, और कौन से पार्ट हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये है पेडिसल। पेडिसल क्या है? इट इज अ स्टॉक ऑफ फ्लावर, जहां से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, ये पेडिसल है फ्लावर का। और इस पेडिसल के ऊपर एक होता है सोवेलन पोर्शन, जिसे कहा जाता है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर फ्लावर के चार अहम वर्ल होते हैं। वर्ल उन्हें कहते हैं जो सर्किल में होते हैं। ये है सेपल, ये है पेटल, ये स्टेमिन और ये है कार्पल। जब इन पार्ट्स को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं, ग्रुप्स में नेम देते हैं, फिर हम इन्हें कहते हैं वर्ल्स। वर्ल्स कौन से हैं? दो नॉन इसेंशियल वर्ल्स हैं और दो इसेंशियल वर्ल्स हैं। इसेंशियल वर्ल्स मींस रिप्रोडक्शन के हवाले से, रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, जो स्टेमिन और कार्पेल हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ये इसेंशियल वर्ल हैं, और सेपल्स और पेटल्स जो हैं ये नॉन इसेंशियल यानी गैर जरूरी वर्ल्स हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। अब वर्ल किसे कहेंगे? एक को कहेंगे सेपल और कलेक्टिवली कहेंगे कैलिक्स। इसी तरह एक को हम कहेंगे पेटल, एक है पेटल, और इन पेटल्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे कोरोला। इसी तरह एक ये स्टेमिन है, इसे कलेक्टिवली कहेंगे एंड्रोशियम, और एक है कार्पल या पिस्टल, इसे कलेक्टिवली कहेंगे गाइनोशियम। समझ में आ रही बात? yes, अच्छा, अब हम इन पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शन समझाने के बाद मैं आखिर में आपको ये एमसीक्यूज दूंगा। हम इसी टॉपिक के बाद पढ़ने के बाद आपको मैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 10 हमने बनाए हैं, ये आप खुद अपनी असेसमेंट करेंगे, अपनी टेस्ट सेल्फ टेस्ट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नाउ कम टू द functions, physiology, functions of these whorls. The first sepals. Sepals is the outermost whorl of the flower. Many sepals are collectively called corolla. Sorry, calyx. Means calyx is the outermost whorl of the flower. कैलेक्स का काम क्या है? ये कैलेक्स जो इनर मोस्ट वर्ल्स हैं, यानी पेटल्स, स्टेमिन, कार्पल, इनको प्रोटेक्शन देता है। सेपल्स दे आर जनरली ग्रीन इन कलर, ठीक है। नंबर 2, पेटल्स। पेटल्स आर अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दी कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। कोरोला के अंदर, पेटल्स के अंदर नेक्ट्री ग्लैंड्स होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है। इसी पेटल्स की कलर्ड स्ट्रक्चर की वजह से फ्लावर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और वो इंसेक्ट्स क्या करवाते हैं? पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। तो पेटल्स के अंदर फ्रेग्रेंस भी होती है, नेक्ट्री ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेक्ट्री ग्लैंड्स। ये नेक्ट्री ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो इन पेटल्स के अंदर नेक्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्टर क्या है? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा शुगर है जो इन पेटल्स के अंदर इंसेक्ट्स का फूड होता है। इंसेक्ट्स जब अट्रैक्ट होते हैं तो इस पेटल्स से अपना यानी फूड हासिल करते हैं। पेटल्स कोरोला। कोरोला के बाद जो थर्ड वर्ल है वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मींस मेनी स्टेमिन्स। स्टेमिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमिन। स्टेमिन के दो पार्ट है, एक उसका फ्लामेंट है और एक इसका ऊपर वाला पोर्शन है जिसे कहा जाता है एंथर। समझ आ रही बात? yes, ठीक है। तो फ्लामेंट स्टार्क है और एंथर उसका वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं पोलन बियरिंग पार्ट। पोलन बियरिंग पार्ट मींस इस एंथर के अंदर लोब होते हैं, उन लोब्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स।
क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। अच्छा, पोलन ग्रेन्स इस एंथर के अंदर होते हैं। इसी तरह ये एक कार्पिल है, इस कार्पिल को दूसरा नाम दिया जाता है पिस्टिल। दी collective term for many carpels is a gynoecium. Gynoecium means the innermost fourth whorl of the flower. Gynoecium, उस गाइनोशियम के अंदर एक कार्पल भी होती है, एक से ज्यादा कार्पल्स भी होती हैं। अगर एक कार्पल होती है तो हम कहते हैं एपोकार्पस, अगर ज्यादा कार्पल्स होती हैं, फ्यूज होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है सिनकार्पस। ठीक है। अच्छा, अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्टेमिन और कार्पल का क्या रोल है, इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टर्म ही बता रहा है कि ये रिप्रोडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो रिप्रोडक्शन के हवाले से इनके अंदर जाहिर बात है स्पर्म्स और एग होने चाहिए। वो स्पर्म्स और एग कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे, किस तरह से फ्रूट बनेगा, कैसे सीड बनेगा। ठीक है। अगर आप बुक में देख रहे हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको फोकस करेगा अभी, कि आप बुक के अंदर फ्लावर को देखें कि फ्लावर में किस तरह से आपको नजर आ रहा है। एक थैलेमस है, उसके अंदर सेपल्स हैं, सेपल्स के बाद आपको नजर आ रहा है पेटल्स, और पेटल्स के अंदर इनर मोस्ट जो पार्ट हैं वो हैं स्टेमिन्स और कार्पल्स। आइए हम अभी ये इनका फंक्शन पढ़ें। जो अहम फंक्शन है स्टेमिन कार्पल का, इसके हवाले से वो है पॉलिनेशन। कौन सा? पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमिन टू कार्पल। फ्रॉम स्टेमिन टू कार्पल। स्टेमिन से पोलन ग्रेन निकलें और कार्पल के अंदर जाएं, और इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? स्पर्म्स हैं। पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? स्पर्म्स, यानी मेल गैमेट्स। इसी तरह कार्पल के अंदर क्या है? एग्स। एग्स क्या है? फीमेल गैमेट। पॉलिनेशन कौन करवाएगा? किसी को पता है पॉलिनेशन कौन कौन करवाता है? कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं? इंसेक्ट्स और विंड, वाटर। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है तो उन फ्लावर को हम कहते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। क्या कहते हैं? एंटोमोफिलस फ्लावर मींस वो फ्लावर जिनके अंदर इंसेक्ट्स से पॉलिनेशन हो। इसी तरह दूसरे टर्म्स भी हैं, जो एजेंट्स होते हैं वो पॉलिनेशन करवाते हैं, वो टर्म्स हम लगाते हैं। ठीक है। तो पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मींस विद इन अ फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन मींस विद इन अ फ्लावर और विद इन अ प्लांट। सेल्फ के भी दो टाइप्स हैं। अगर एक ही फ्लावर हो, इस तरह से अगर हम बनाएं, ये देखें प्लांट है, ये दो फ्लावर्स हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस प्लांट के अंदर स्टेमिन से कार्पल में जाए, ये है विद इन फ्लावर। इस फ्लावर के स्टेमिन से पोलन ग्रेन निकलें और इस कार्पल के अंदर जाए, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ये है विद इन प्लांट। विद इन फ्लावर और विद इन प्लांट, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डिफरेंट प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? दो डिफरेंट प्लांट्स होंगे लेकिन स्पीशी सेम होगी। स्पीशी सेम होगी क्रॉस पॉलिनेशन में, लेकिन प्लांट डिफरेंट होंगे। बात समझ आ रही है? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये ज्यादातर इंसेक्ट्स करवाते हैं। जब इंसेक्ट्स इन पेटल्स की कलर, ऑर्डर, फ्रेग्रेंस, नेक्ट्री ग्लैंड्स की वजह से जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं तो फ्लावर के अंदर जाते हैं, अंदर जाकर इन पेटल से अपना फूड भी लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इन एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उन इंसेक्ट्स की बॉडी से उनके पैरों के अंदर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट फ्लाई करता है तो उस इंसेक्ट की बॉडी से वो पोलन ग्रेन ऊपर जाते हैं, फिर दोबारा वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन आते हैं तो ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये है ओवरी। ये तीन पार्ट हैं कार्पल के। स्टिग्मा, दूसरा कौन सा है? स्टाइल, और उसके बाद ओवरी। जब पॉलिनेशन हो जाती है, स्पर्म आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये पूरी ओवरी जो बेसल पोर्शन है कार्पल का,
ये ओवरी राइपिन होती है किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल्स किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, सीड में। ठीक है, यानी पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी राइपनिंग हो जाती है, ओवरी की पक जाती है, इस ओवरी से फ्रूट बनता है और इन ओव्यूल्स से सीड बनता है। बात समझ आ गई? अगर आपको टॉपिक कंप्लीटली हमारा समझ में आ गया है तो आइए मैं आपको एमसीक्यूज टेस्ट देता हूं, आप अपनी खुद असेस करें। टेक्स्ट बुक आपके सामने है, टेक्स्ट बुक से आपने बाद में जाके घर होमवर्क के तौर पर आपने रीड भी करना है। जो आपको समझ में ना आए वो आपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में आपने पूछना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो मैं आपको ये आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, मैं आपको एमसीक्यूज टेस्ट देता हूं, ये आप सॉल्व करें और देखें कि आपको टॉपिक अपना कितना समझ में आया। ठीक है, लगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आपकी सेल्फ असेसमेंट है, जिसमें आपने क्वेश्चन पढ़ना है और 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन देखने कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने इन सर्कल करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, 10 एमसीक्यूज हैं, उसमें आपको सॉल्व करना है। पॉलिनेशन के अंदर 1-2 और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि जो पॉलिनेशन होती है वो आया सिर्फ इंसेक्ट्स करवाते हैं, किसी और से भी पॉलिनेशन होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिनेशन वाटर से भी होती है, पॉलिनेशन विंड से भी होती है और पॉलिनेशन स्मॉल बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स भी करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल स्टेप पे पहुंच गए। हमारे इस लेसन प्लान का जो आखिरी स्टेप है वो है आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है कि आपने देखना है कि कौन से प्लांट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका फ्लावर कैसा है। आपने ये भी पहचानना है कि मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूँ कि मोनोकाट, जो मोनोकाटिलिडान प्लांट हैं उनके और डाइकोटिलिडान प्लांट के फ्लावर के अंदर कौन कौन सा फ़र्क है, ये आपका होमवर्क है। उसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितने भी फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं उन फ्लावर के अंदर आपको इसको एग्जामिन करना है कि एंथर किस कलर के होते हैं, स्टेमन के कलर कौन से हैं। स्टेमन के अलावा इस फ्लावर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया फ्यूज्ड कार्पल्स भी होती हैं, फ्री कार्पल्स भी होती हैं, इसी तरह स्टेमन्स भी फ्री होते हैं, स्टेमन्स फ्यूज्ड भी होते हैं। ये भी आपने उस फ्लावर के अंदर देखना है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं किसी भी एक पेयर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ और मैं देखूँ कि आपने मेरे टॉपिक को कितना समझा है। डियर जमा एंड आतिफ, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। जी आतिफ, आप ऐसा करें, कोई इनमें से जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें से कोई एक ऐसा टर्म लिखें यहाँ पर बोर्ड पर, ताकि मैं समझूं कि वो आपको समझ में आया है नहीं। मैं फिर इस जमा से पूछूंगा कि उस टर्म, जमा इधर हो जाए, इधर आ जाए जी, लिखें यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म। जी क्या लिखा है आपने? फ्रूट लिखा है। जी जमा, आप बताएं, यहाँ पर फ्रूट तो लिखा हुआ नहीं है, ये फ्रूट कहाँ है? सर ये ओवरी है, जब राइपिन हो जाती है उसके बाद वो चेंज हो जाती है फ्रूट में। अच्छा, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है राइपनिंग के बाद फ्रूट में। शाबाश। एक पेयर को मैं यहाँ पर, आप बैठे, आप आ जाएं दोनों, अलाबख्श एंड नासिर, आप दोनों यहाँ पर आ जाएं। आ जाएं, ये ले, आप ऐसा करें, यहाँ पर एक टर्म लिखें, मैं देखूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ये अच्छी तरह से समझा है। जी ये ले, पॉलिनेशन। जी शाबाश, अलाबख्श ने लिखा है पॉलिनेशन। जी नासिर इधर आ जाएं, इधर आए। अब बताएं पॉलिनेशन, कैमरा पॉलिनेशन कहाँ पर लिखा हुआ है? पॉलिनेशन हमने लिखा ही नहीं है, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ पर होता है? सर पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टेमिन टू कार्पेल। शाबाश, स्टेमिन टू कार्पेल। किसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? सर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टेमिन से कार्पेल में, उसे क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू।